ओके, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो आपने ये तो ज़रूर देखा होगा कि स्वाति मालीवाल का नाम काफ़ी चल रहा है। पॉलिटिकल न्यूज़ है, बहुत लोगों ने स्किप कर दिया होगा। लेकिन इस केस में भी सिविल सर्विसेज के लिए हम काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं, और वही हम आज जानेंगे कि स्वाति मालीवाल इनके साथ में जो कुछ भी हुआ उस केस में हम किस तरीके से अपना सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए उसको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो जान लीजिए हैं कौन, हु इज शी। स्वाति मालीवाल इज़ बेसिकली राज्यसभा सांसद, राज्यसभा की एमपी हैं, और उसके पहले ये दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन हुआ करती थी। आम आदमी पार्टी से संबंध रखती है। अब हुआ क्या, इशू क्या हुआ, एलिज्ड इवेंट, यानी जो कहा जाता है कि हुआ, ये सीएम केजरीवाल जी जो हैं उनके घर में गई थी, और वहाँ पे इनका आरोप है, इनका एलिगेशन है कि किसी ने इनको मारपीट किया इनके साथ में। वहाँ दूसरे लोगों का आरोप है कि इन्होंने ब्लैकमेल किया है, जो भी किया। सो बेसिकली काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, लेकिन सब कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो पढ़ना है जो आपके सिविल सर्विसेज के काम का है। मतलब स्वाति मालीवाल की जीवन हिस्ट्री या केजरीवाल की जीवन हिस्ट्री, विभव कुमार कौन है, कोई भी हो, हमसे क्या मतलब। हमें देखनी है न्यूज़ बिहाइंड दिस न्यूज़, जो कि हमारे लिए रेलेवेंट हो। और रेलेवेंट क्या है, वो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब देखो, यहाँ पे एक आदमी की फोटो बनी हुई है। क्यों बनी हुई है ये बताता हूँ आपको। सबसे पहले, किसी समय पे ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट थी ना, उसके पास में इतने राइट्स नहीं थे कि वो अपनी बात कहे पार्लियामेंट के अंदर, जो एमपीज हैं, और उसके बाद भी वो अरेस्ट ना हो। तो 1688-89 में एक रिवॉल्यूशन आई ब्रिटेन में, जिसको बोलते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ठीक है, ब्रिटेन में जनरली रिवोल्ट्स होते नहीं है, रिवॉल्यूशंस होती नहीं है, लेकिन ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में इन्होंने क्या किया कि अपने राजा को भगा दिया और एक नया राजा इंपोर्ट करके ले आए हॉलैंड से। इसको विलियम ऑफ ऑरेंज बोला जाता है। विलियम, उसकी शादी करा दी पुराने राजा की बेटी से, इसको नया राजा बना दिया कि आज से ये हमारा राजा है। और इसने एक बिल ऑफ राइट्स ऐसा कुछ एक निकाला। ठीक, तो दो तीन जो डॉक्यूमेंट्स है ना इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड की हिस्ट्री में, और वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले मैग्ना कार्टा, जो 1215 में था, यानी ग्रेट चार्टर, और उसके बाद ये बिल ऑफ राइट्स। तो वो इंडिया, क्योंकि हमने वही वहाँ से ही अपना इनहेरिट किया है, तो हम भी इन चीज़ों को लेकर के चलते हैं। नो, बिल ऑफ राइट्स में ही कहा गया पार्लियामेंट के अंदर एमपी जो कुछ भी बोलेगा उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, वो कुछ भी बोल सकता है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट के अंदर में। ठीक है, और एमपी को कुछ और प्रोटेक्शंस दिए गए, और यही बनता है बेसिस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का। और इंडिया में चूंकि वहीं से आया, तो हमने ट्रेडिशन से उसको कंटिन्यू किया। जब हमारे यहाँ पे लेटेस्ट से लेजिस्लेचर्स बनने शुरू हुए, तो 1909 में, 1919 में, और उसके बाद भी आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि कैसी कैसी तो लोग स्पीचेस देते थे पार्लियामेंट के अंदर में, अंग्रेज़ों को काफ़ी कुछ लताड़ भी देते थे, उसके बाद भी उनको अरेस्ट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हुआ करता था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड किया, और दो आर्टिकल्स हैं जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी विधानसभा और विधान परिषद, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एक बनाया गया आर्टिकल 194, और सेम वर्डिंग लगभग आर्टिकल में डाली गई 105 में। सो दिस इज फॉर राज्यसभा एंड लोकसभा। अब अगर इस प्रिविलेज का ब्रीच होता है, यानी एमपी को कुछ राइट्स दिए गए हैं, प्रिविलेजेस राइट्स समझ लो उनको, उसका अगर ब्रीच होता है तो उसके अगेंस्ट में उसको कंटेम्प्ट कहा जाता है, और उसके अगेंस्ट में पनिश करने का राइट भी हाउस को है। पार्लियामेंट को राइट दिया गया है, स्पेसिफिकली हाउस को राइट दिया गया है कि भैया तुम्हारे अगेंस्ट में कुछ हो रहा है, तुम उसको पनिश करो। तो यहाँ कैसे रेलेवेंट है वो देखते हैं। तो क्या क्या आता है प्रिविलेजेस के अंदर में। देखो, कुछ जो प्रिविलेजेस हैं वो कलेक्टिव हैं, यानी पूरे हाउस के एक साथ हैं। जैसे किसी हाउस को आप गाली नहीं दे सकते कि पार्लियामेंट तो बस ऐसे ही है और चार बातें सुना दी, और चेयरमैन को कुछ नहीं कह सकते। और कुछ जो राइट्स हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, वो इंडिविजुअल हैं। दोनों को ही एक एक करके देखते हैं। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, कुछ किसी न किसी आप कहोगे कि स्टैट्यूट से या लॉ से आते हैं, और कुछ ट्रेडिशन से या रूल्स में लिखे हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये तो सबसे बड़ी बात है ना। अगर आपका एमपी पार्लियामेंट में आपकी बात ही ना उठा पाए तो पार्लियामेंट जा ही क्यों रहा है।
वहां उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मतलब वहां वो कोई भाषण दे, उस भाषण के बेसिस पे उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। वो कुछ भी बोल सकता है, जो बोलना हो, वो गालियां दे दे किसी को, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं कर सकते आप। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरी चीज, पार्लियामेंट में उसने कोई भी वोट दिया हो तो उसके बेसिस पे किसी भी कोर्ट में उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती। एक तो अपने आप अरेस्ट नहीं कर सकते, कोर्ट में भी नहीं बोल सकते कि देखो जनाब ये पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं। प्रोटेक्टेड, दिस इज प्रोटेक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच। थर्ड इज, जो कुछ भी होगा वो धीरे धीरे हाउस अपना जो है ना खुद ही रेगुलेट करता है। तो पार्लियामेंट खुद डिफाइन करेगी कि भैया हमारा क्या, आप कह सकते हो कि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी है, किस तरह की कंटेम्प्ट, किस तरह की चीज़ों को हम कंटेम्प्ट में या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में लेंगी, वो पार्लियामेंट खुद भी डिफाइन करती है। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा इस चीज़ को। बाय द वे, जब तक 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 नहीं था तब तक इसमें लिखा गया था कि हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में जो है वहाँ पे जो ट्रेडिशन होता है वही हमारे यहाँ भी लगेगा, ऐसा लिखा हुआ था। अब उसको उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि ये हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं, लेकिन हम लोग अपना कोई लॉ बनाएंगे उसके हिसाब से। हालांकि लॉ बनाया नहीं गया 1978 के इस 44th अमेंडमेंट के बाद भी लॉ कोई नहीं बना है। और अभी भी इन प्रैक्टिस जो हाउस ऑफ कॉमन्स में हो रहा है उसी के बेसिस पे हम गवर्न करते हैं, उसके जो ट्रेडिशंस हैं हमारे यहाँ पे चलते हैं। तो क्या चीज़ें हैं, जैसे अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अरेस्ट, डिटेन, कन्विक्ट या इम्प्रिजनमेंट किया जाए या उसको जेल से छोड़ दिया जाए या डिटेंशन से छोड़ दिया जाए, तुरंत उसकी इंटीमेशन आपको हाउस के चेयरमैन या स्पीकर को देनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग, आप ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते। और ऐसा ही नहीं, अगर वो हाउस के अंदर है, प्रीमिसेस में है, तो उसको तो आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ चेयरमैन या स्पीकर। कोई बंदा लोकसभा में है या राज्यसभा में है, कोई भी कुछ भी करके आया हुआ है, वो सिविल केसेस की बात कर रहा हूँ, हम क्रिमिनल केसेस की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, सिविल केसेस में, तो उसको आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको पहले परमिशन चाहिए। इसी तरीके से कोर्ट में उसको बुलाना हो तो वहाँ पर भी पहले परमिशन चाहिए कि साहब इनको बुलाना है, गवाही है इनकी, परमिशन देंगे चेयरमैन साहब या स्पीकर साहब, तब आप जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ इससे रिलेटेड कंसिक्वेंशियल पावर्स। कंसिक्वेंशियल पावर्स मतलब ये कहीं आप ये कह सकते हो कि लिखा हुआ नहीं है, या हो सकता है कि राज्यसभा के रूल्स में लिखा हुआ भी हो, लेकिन ये चलती रहती हैं अपने आप। जैसे हाउस को देयर इज अ राइट टू पनिश फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अगर आपने किसी का प्रिविलेज छीन लिया तो उसके बेसिस पे हाउस पनिश कर सकता है, आपको अरेस्ट करवा सकता है। ठीक है, आपको अरेस्ट ही नहीं करवा सकता, आपको कह सकता है माफ़ी मांगो या कंडेम कर सकता है। कई सारी चीज़ें होती हैं जो हाउस जिस तरीके से एक्शन ले सकता है। इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज़ उसमें अरेस्ट ही है। पूरी की पूरी इंक्वायरी कर सकता है, जैसे सिविल कोर्ट करता है कि पेपर लाओ, विटनेस बुलाओ, सब कुछ अपना उसका प्रोसीजर होता है, अपना कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है। तो हाउस के जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स होते हैं ना, वो हाउस खुद डिसाइड करता है, और ये भी एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकता, सरकार नहीं कह सकती कि भैया तुम इस तरीके से हाउस चलाओ, हमारा ट्रेडिशन हम खुद डिसाइड करेंगे, कलेक्टिव प्रिविलेज है। उसी तरीके से जहाँ पे उसको लगे कि ये पर्टिकुलर डिबेट या प्रोसीडिंग्स न छपनी चाहिए, न टीवी में आनी चाहिए, मना कर सकता है कि आप नहीं कर सकते। या फिर कोई दूसरा यहाँ ना बैठे, उसको भी मना कर सकता है कि हम लोग सीक्रेटली कोई मीटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी भी हाउस के अगेंस्ट में, उसकी अथॉरिटी और डिग्निटी के अगेंस्ट में कोई बात हुई तो भी एक्शन लिया जा सकता है। तो क्या बोला, हाउस, मेंबर्स, कमिटीज, इन तीनों के अगेंस्ट में, इनकी अथॉरिटी और डिग्निटी के अगेंस्ट में कुछ होता है, दैट इज ऑल्सो कंटेम्प्ट। तो यहाँ पे क्या केस लगेगा, अगर ये बात सही है तो मैडम की डिग्निटी के अगेंस्ट में है, एंड दैट इज वाई इट इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। और अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है तो हाउस उस पर कार्रवाई करेगा। अब कैसे होगा, क्या करेगा हाउस? सबसे पहले तो डिसाइड कौन करता है? डिसाइड करता है हाउस इटसेल्फ। हाउस का मतलब इट इज नॉट चेयरमैन, नॉट स्पीकर। ठीक है, हाउस मतलब हाउस, वो यस नो करके मेजॉरिटी से डिसाइड करेगा कि इसका क्या करना चाहिए। और इसमें हाउस इज द सोल अथॉरिटी, या स्टेट लेजिस्लेचर जो भी होगा वो सोल अथॉरिटी है। कैसे पनिश कर सकता है? देखो, रिप्रीमेंट से लेकर के इम्प्रिजनमेंट, जनरली इम्प्रिजनमेंट भी करता है तो इतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं कि जेल भेज देता है,
बट इतना तो करता कि जब तक हाउस ना उठे, जब तक हाउस सेशन में है, तब तक के लिए इसको जेल में डाल दो, यानी एक दिन सुबह कर दिया तो शाम तक के लिए जेल में डाल दो। जनरली ऐसा आज तक कभी देखा नहीं गया इंडिया में बहुत बड़ी सजा दी हो। इनफैक्ट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में अगर लोग माफ़ी मांगते हैं तो जनरली उसे मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ तो लात घूंसों से मारा है, तो देखते हैं कि क्या होता है, हाउस इसमें क्या करता है, पता चलेगा। अब क्या होगा, रूल्स हैं, जैसे हमने बोला ना, ये अपने आप में एक प्रिविलेज है कि दे कैन डिसाइड देयर प्रोसीजर एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा के अपने रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं, उसमें ये रूल्स हैं 187 से 203 जो डिसाइड करेंगे कि भाई किस तरीके से इसको आगे लेके जाना है। तो स्वाति जी अपना इश्यू उठा सकती हैं, उसके लिए उनको पहले चेयरमैन की परमिशन चाहिए। तो यानी सेक्रेटरी जनरल को एक लेटर देंगी कि साहब चेयरमैन से हमको परमिशन दिलाइए। चेयरमैन बोलेगा मैडम क्या हुआ आपके साथ में, आप बताइए। परमिशन दे दी, वो गई हाउस में, उन्होंने अपनी बात उठा दी। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी बोल देंगे, वो अपनी बात उठाएंगे कि जनाब मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है और मुझे न्याय चाहिए, आप तो हमारे गार्जियन हैं, चेयरमैन हैं, ये हाउस मेरी डिग्निटी की रक्षा करे। और चेयरमैन अब कंसीडर करेगा कि इसमें क्या इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और इंक्वायरी के लिए हाउस खुद भी कर सकता है, लेकिन अब कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस होती है, जैसे हाउस की अपनी कमेटीज होती है ना, उनमें से एक कमेटी होती है कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस। राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं, लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं, और हर बार हर सेशन में ये प्रिविलेजेस के क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चन के बेसिस पे ये डिसाइड करती है कि भाई ये सच में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का इश्यू है या नहीं है। अगर है तो फिर उसको हाउस के सामने लाया जाएगा कि साहब अब ये प्रिविलेज का इश्यू है, आप इसको पनिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस हेल्प्ड यू। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री, योर मेंस एंड योर इंटरव्यू। ट्राई कीजिएगा कि इसको आप नोट्स बना लीजिए और ठीक से पढ़ लीजिए। विल सी यू अगेन, बाय बाय।